कहानी की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो एक पार्टी में गई होती है। वह लड़की एक लड़के के पास जा रही होती है जो उसका बॉयफ्रेंड लिन होता है। हम देखते हैं कि लिन किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैसे ही जैनी उसके पास पहुंचती है, लिन उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है कि तुम इन सारी जगहों के लिए नहीं बनी हो, क्योंकि तुम अभी भी गांव से आई हो और तुम्हारा और मेरा कोई भी मैच नहीं है, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जैनी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वह उसकी सारी बातों को इग्नोर कर ड्रिंक करने लगती है। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं कि जैनी की लाइफ में क्या क्या हुआ था। दरअसल जिन लोगों ने जैनी के साथ धोखा किया था, उन्होंने उसके साथ एंगेजमेंट भी खत्म कर दी थी और उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था। जैनी की फैमिली भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर सेन से होती है। डॉक्टर सेन जैनी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि उनके मन में जैनी के लिए पहले से ही फीलिंग्स होती हैं। अब वे दोनों कमरे में होते हैं जहां डॉक्टर सेन जैनी के चेहरे पर दवा लगा रहे होते हैं। यहाँ पर वे महिलाओं से सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारे चेहरे पर यह चोट किसने मारी है, लेकिन जैनी यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि जिस लड़की को उसने प्रेग्नेंट किया था, अब वह उसी लड़की से शादी करने जा रहा है और उस लड़की का नाम जिन होता है, जो एक बहुत बड़ी सिंगर होती है। अब यह सारी खबरें जैनी को पता चलती हैं और वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। परेशान होकर वह डॉक्टर सेन को प्रपोज कर देती है कि वह उनसे शादी करना चाहती है। डॉक्टर सेन पहले तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वह जैनी से सवाल करते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? जिस पर जैनी हाँ में जवाब देती है। यह सुनने के बाद डॉक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके आगे का सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर सेन मैरिज ब्यूरो में होते हैं, जहां पर डॉक्टर सेन काफी देर से जैनी का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके पास वार्निंग भी आ जाती है कि ब्यूरो बंद होने के लास्ट मिनट बचे हैं। वे देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड आ रही है या नहीं। हम देखते हैं कि डॉक्टर काफी देर तक वेट करते रहते हैं और अब लोग भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जैनी का कहीं नामो निशान नहीं होता और डॉक्टर अपनी उम्मीद खो देते हैं कि शायद अब वह आएगी। फिर वे वहां से उठकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जैनी वहां पर भागती हुई आ रही होती है और वह बहुत ही सुंदर आउटफिट में होती है जो उसे बहुत प्यारी लग रही होती है। उसके हाथ में उसका आईडी कार्ड भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी शादी हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सेन जैनी को कार के पास ले जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम खुश हो एक शादी से? जिस पर जैनी गर्दन हिलाकर सहमति देती है। फिर डॉक्टर सेन कहते हैं, क्या तुम मुझे कार्ड से पानी लाकर दे दोगी? मेरा गला सूख रहा है। इसके बाद जैनी कार के दरवाजे को खोलती है और वहां बहुत सारे बैलून होते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर सेन अपने घुटनों पर होते हैं और जैनी को प्रपोज कर रहे होते हैं। जैनी यह सब देखकर शॉक होती है, क्योंकि लिन ने उसके लिए कभी ऐसा नहीं किया था। वह उनसे पूछती है, जैनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर जैनी हाँ करती है। फिर वह जैनी को रिंग पहनाने लगते हैं, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि जैनी का हाथ थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और वह रिंग को नहीं पहन पा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेन यह समझ जाते हैं और जैनी को समझाते हैं, जैनी तुमने मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि जैनी कन्विंस हो जाती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैनी अपने घर में सेन के साथ होती है और वह अपने पति को अपने माता पिता से मिलाने आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों किसी मोमेंट की वजह से एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। तभी वहां पर जैनी के माता पिता आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। जैनी और सेन शर्मा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनी के माता पिता सेन के पास आते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि सेन अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करता था और उसे जैनी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से ही पसंद करती थी। इसके बाद सीन बदलता है और आज उनकी फर्स्ट नाइट होती है। हम देखते हैं कि सेन जैनी के पास आता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं खाया होगा, मुझ पर विश्वास करो। यहाँ पर जैनी सोच रही होती है कि वह कितनी ज्यादा लकी है, उसने कितने अच्छे इंसान से शादी की है जो उसके लिए खाना बनाना भी जानता है और उसे इतना प्यार भी करता है। फिर हम देखते हैं कि सेन किचन में जाकर कुकिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर जैनी की बहन आ जाती है और वह बहुत ज्यादा शरारती होती है। वह जैनी से उसके ब्रेकअप के बारे में पूछती है और जैनी के गले में नेकलेस देख लेती है और बोलती है कि अब इस नेकलेस को उतार दो। और वह नेकलेस को उतार देती है और बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इस नेकलेस को जिन तक अपने हाथों से पहुंचा कर आऊंगी। तब तक वहां पर शहनाज जाती है
और वह दोनों से पूछता है कि आखिर दोनों बहनों में क्या बात चल रही है, जिस पर वह दोनों घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि कुछ बात नहीं चल रही है, ये हमें शादी के लिए मुबारकबाद देने आई थी। वह बोलता है कि खाना बन के तैयार है, तुम लोग खा लो। लेकिन हम देखते हैं कि बहाना मार देती हैं कि मेरी बहन को कुछ काम याद आ गया है, वह बाद में कभी मिलेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैनी की बहन वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनके ऑफिस पर, जहां पर एक आदमी उनको परेशान कर रहा होता है, ये बोलकर कि तुमने उसे सिंगर के साथ रिलेशन बनाकर बहुत गलत किया है और अब मैंने एक लड़के के साथ शादी कर ली है और सभी को पता चल गया है कि उसे सिंगर के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। तब तक वहां पर जैनी की सिस्टर पहुंच जाती है और वह जिन के हाथ में वही नेकलेस दे देती है और उसे बता देती है कि अब तुम जैनी की लाइफ से जा चुके हो, उसने एक बहुत ही हैंडसम इंसान से शादी की है। ये सुनने के बाद जिनको यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि जो लड़की 6 साल तक उसके आगे पीछे दौड़ती थी, आज वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपनी लाइफ का इतना बड़ा निर्णय उसे बिना बताए ले लिया। लेकिन जिनको इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे जैनी से कभी कुछ अट्रैक्शन था ही नहीं, वह बस जैनी को अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैनी की सिस्टर वहां से चली जाती है और अब वहां पर सिंगर लड़की आ जाती है, जिनका दोस्त उस लड़की को देखकर बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और वह वहां से चला जाता है। लेकिन जिन उस लड़की से बोलता है कि सुनो, तो मैं अपने करियर पर और हमारे बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा बेबी हेल्थी पैदा हो और तुम फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमेशा और जैनी को दिखाया जाता है और आज उनकी शादी की पहली रात होती है। जैनी की सिस्टर ने उसके पास मैरिज गिफ्ट के तौर पर कुछ प्रोटेक्शन के पैकेट्स भेजे होते हैं, जिन्हें देखकर जैनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह उनको वहीं छुपाने लगती है। लेकिन तब तक वहां पर शहनाज आती है और वह इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा हॉट लग रहा होता है और यह बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैनी की बहन उसके पास आती है और उसे फिर से परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वहां पर जिन की माँ आ जाती है और महिलाओं के ऊपर नाराज हो रही होती हैं किसी और लड़के से शादी करने के लिए। वह मुझसे कह रही होती हैं, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ 6 साल का रिलेशन था और तुमने उसके ऊपर चीट करके किसी और से शादी कर लिया। जिस पर मैंने सारी सच्चाई बता दी। वह एक लड़का है और लड़कों के लिए ये चीज कॉमन होती है। और उनसे बोलती है, शायद यह सब आपकी अपब्रिंगिंग का खेल है, इसलिए आज आपका बेटा ऐसा है। और साथ ही उनसे यह भी कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की भी मर्जी नहीं थी कि मैं आपके बेटे से शादी करूं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और वह बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करके जिनकी माँ को वहां से भेज देती हूँ। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैं अपनी बेकरी को काफी टाइम बाद क्लीन कर रही होती हूँ। तभी वहां पर मुझे एक बेबी टॉय मिलता है और मैं उस बेबी टॉय को वापस जिन को देने का सोचती हूँ। मैं अपनी बहन से उन सारी चीजों को पैक कराने के लिए बोल देती हूँ। उसकी बहन सारी चीजों को पैक करके जिन के घर भिजवा देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन अपने घर पर होता है, वह बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। जब हम उसमें रहते थे, वह सारी चीजों का मेंटेनेंस लेती रहती थी, लेकिन जब से उसने नई लड़की को अपनी लाइफ में लाया है, वह किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखती। वह अपना फ्रिज चेक कर रहा होता है, जिसमें सारी वेजिटेबल्स सड़ चुकी होती हैं और उसमें कुछ टाइम पुराना खाना भी रखा होता है जो मैंने उसके लिए बनाया था। इसके बाद जिन को नोटिस आता है कि मैंने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। जिन को लगता है कि ये जैनी की तरफ से अपॉलॉजी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सारे बेबी टॉय होते हैं और यह देखकर जिन शॉक में आ जाता है। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और वह जिन को ताना मारता है, लेकिन तब तक वहां पर वह सिंगर लड़की आ जाती है और जिन से चिपकने लगती है। उसे वह गिफ्ट देखकर लगता है कि जिन ने यह सब उसके लिए खरीदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिन उसे बताता है कि यह सब मैंने भेजा है। अब वह सिंगर लड़की जैनी से जलती थी, इसलिए वह वहां पर कुछ ट्रिक खेलने लगती है और वह जिन से कहती है, मुझे केक खाने का मन है, वो भी जैनी की बेकरी से, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? जिस पर जिन बोलता है, क्यों नहीं, हम खुद जाकर वहां ऑर्डर देंगे और तुम्हारे लिए जैसा केक चाहिए वो तुम्हारे लिए बना देंगे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों जैनी और जिन की बेकरी पर होते हैं और जैनी को फोर्स कर रहे होते हैं उसके लिए केक बनाने के लिए। मैंने उनसे फ्लेवर पूछती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब मैं जिन के साथ रिलेशनशिप में थी और जब भी उसने उसके लिए केक बनाया, तो मैंने कौन सी चीजों की केयर नहीं की थी। वह बस सिंगर लड़की की केयर में लगा रहता था। मैंने उसके पेट पर हाथ मारने की कोशिश की है, जिससे जिन थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वह मुझसे बोलता है, तुम्हें थोड़ा तमीज में रहना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। जिस पर मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छांटा लगा दिया। ये देखकर जिन एकदम शॉक में आ जाता है और बोलता है, तुम इतनी कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकती हो? और यह कहकर वह मुझसे चांटा लगाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, मेरी वाइफ के ऊपर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
यह देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर यह उसका पति है। हम देखते हैं कि जिन मुझको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के के साथ घूमने की, जिस पर मैं बोलती हूँ तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई, यह मेरे पति हैं। और वह उन दोनों के सामने एक दूसरे को किस कर लेता है। वह बोलता है कपल्स के बीच में यह सारी चीजें कॉमन और नॉर्मल हैं, और ऐसा कहकर वह जिन को वार्निंग देता है कि दोबारा मेरी वाइफ के आसपास भटकना, तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। यह सुनकर दोनों वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर जिन का जलन की वजह से बुरा हाल होता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मैं हॉस्पिटल से बाहर जाती हूँ और वापस मैं बात करना शुरू करती हूँ। डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैंने उसे अपने पति के तौर पर जिन के सामने इंट्रोड्यूस किया होता हूँ। मुझे लगता है कि डॉक्टर मुझसे नाराज हैं, इसलिए मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं उन्हें केक बनाकर खिलाऊंगी, जिस पर डॉक्टर मना करते हैं और मुझे किस कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैनी की बहन उसके पास आती है और इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए, और वह उसे छेड़ना शुरू कर देती है। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और वह अपने भाई के घर पर होता है। उसका भाई उस पर नाराज हो रहा होता है, लेकिन जिन अभी भी सदमे में होता है कि क्या जैनी ने सच में शादी कर ली है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह सब फेक है और उनके मैरिज सर्टिफिकेट भी फेक हैं। यहाँ पर जिन के भाई को लग रहा होता है कि वह पागल हो चुका है, इसलिए वह बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जेनी और सेन को दिखाया जाता है। जेनी अपनी बेकरी में होती है, वहां सेन की बहन उससे मिलने आती है। सेन की बहन जेनी की को देखकर बहुत खुश होती है और अपने भाई पर बहुत गर्व महसूस करती है कि उसने इतनी सुंदर लड़की से शादी की है। इसके बाद सीन चेंज होता है कि उसने जेनी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था और वह उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। अब वे दोनों से सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम दोनों ने सच में शादी की है, क्योंकि उन्हें भी डाउट हो रहा होता है कि ये सब फेक हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने सच में शादी की होती है और ये सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन एक फूलों की दुकान पर जाता है, वहां वह 8000 फूलों का गुलदस्ता खरीदता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि इधर जैनी की शादी की प्लानिंग चल रही होती है। डॉक्टर जिन भी अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा होता है जैनी के साथ। वह उन सारे फूलों को मिलकर डिलीवर करने जा रहा होता है। तभी जिन की माँ आ जाती है और वह उसे डांटने लगती है और कहती हैं अपने प्रयास अब वापस ले लो, क्योंकि अब जैनी किसी और की हो चुकी है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन यह सारी चीजें नहीं समझता। इधर हमें सेन को दिखाया जाता है, वह सिटी में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बुक कर रहा होता है जैनी की शादी के लिए। तब तक वहां पर जैनी की आ जाती है और तभी वहां पर जिन भी आ जाता है। जिन उनमें जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर उसे बहुत मारता है और उसे वहां से मारकर भगा देता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैं अपने घर पर अकेली होती हूँ। जिन उसके घर पर पहुंच जाता है फूल और वेडिंग रिंग लेकर और उसे प्रपोज करने लगता है। मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा देती हूँ, लेकिन वह उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने 6 साल के रिलेशनशिप की याद आ रही होती है जो उसने जिन के साथ बिताए थे। मैं डिस्टर्ब होकर सड़क पर अकेले ही वॉक कर रही होती हूँ और एक कार के सामने आने वाली होती हूँ, लेकिन तब तक वहां पर सेन आकर मुझे बचा लेता है। वह मुझसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। सेन मुझे शांत करता है और अब यहाँ पर उनके बीच में किस के साथ कुछ मोमेंट्स शेयर हो जाते हैं। अब उसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जैनी और सेन साथ में सोकर उठते हैं, लेकिन तभी जैनी के पास जिन की माँ का कॉल आता है और वह उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि जिन के घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से जिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया, तो वह उसे एक बार देखने जरूर आए। अब जैनी को न चाहते हुए भी उसे देखना जाना पड़ता है और इस पर वह अकेली नहीं जाती, सेन भी उसके साथ जाता है। उन्हें वहां देखकर जिन को लगता है कि शायद जैनी अभी भी उसे भूल नहीं पाई है, लेकिन जैनी वहां जाकर साफ साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारे जीने और मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की सोचना भी मत। और वह दोनों वहां से चले आते हैं। तब तक वहां पर जिन की माँ आ जाती है और वह जैनी से सवाल करती है, इतना जल्दी क्यों जा रही हो? जिस पर जैनी बोलती है, मुझे लग रहा है कि आपके बेटे के जख्म इतने ज्यादा भी नहीं है जितना आपने बवाल मचाया था। अब जैनी और सेन घर पहुंचते हैं और आज उनका हॉलीडे होता है। वे दोनों यह दिन साथ में बिताते हैं। इसके बाद अगले सीन में वे दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां जैनी सेन को बताती है कि उसकी शॉप की सेल इस बार बड़ी है, इसलिए वह अपने पति को कुछ स्पेशल ट्रीट देगी। उसके बाद वह सेन को उसके लिए ड्रिंक लेने भेज देती है और खुद कुछ शॉपिंग के लिए चली जाती है। जिस ड्रेस को वह खरीदने वाली होती है, वहां पर जिन की सिंगर गर्लफ्रेंड आ जाती है और वह जैनी के साथ बदतमीजी करने लगती है। वह बोलती है,
जिनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और तुम्हें यह कपड़े लेने की पड़ी है, तो उसका ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? जिस पर जैनी बोलती है, ये फालतू की बकवास बंद करो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। मुझे ज्ञान देने से पहले तुम खुद के बारे में सोचो। लेकिन तब तक वहां पर जिन आ जाता है और उसे आता हुआ देखकर सिंगर लड़की फिर से तमाशा करने लगती है और बोलती है कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। ये देखकर जिन को गुस्सा आता है और वह जैनी को परेशान करने जा रहा होता है, लेकिन तब तक वहां पर सेन आ जाता है और उसे रोक लेता है। सेन बोलता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी मेरी वाइफ से दूर रहना, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। और जिन वहां से गुस्से में चला जाता है। जैनी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह सेन की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। सेन अपने हॉस्पिटल चला जाता है और वहां अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज का इंतजाम करने लगता है। तब तक वहां पर जैनी भी आ जाती है। सभी लोग जैनी को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। मुझे लग रहा होता है कि वे लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि सेन की जो पहली गर्लफ्रेंड थी वह शायद उसके जैसी नहीं होगी, लेकिन मैंने कोई सच्चाई नहीं पता होती कि सेन की इससे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वह हमेशा से जैनी ही थी। और वह सेन की टेबल पर अपना खोया हुआ सामान देखती है जिसमें उसकी फोटो भी होती है। यह सब देखकर वह शॉक होती है। तभी वहां पर सेन आ जाता है और उसे समझाता है, जैनी तुम इतना शॉक मत हो। तुम इतने टाइम से डाउट में थी कि मेरी लाइफ में कोई और लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैंने हमेशा से तुम्हें लाइक किया है। सेन उसे उन सारे मोमेंट्स के बारे में बताने लगता है जब जब जैनी ने अपना कोई ना कोई सामान खोया और सारी चीजों को इतना संभाल कर रखा था। यह सुनकर जैनी इमोशनल हो जाती है कि वह कितनी ज्यादा लकी है और उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन भी उसी कंपनी से बात कर रहा होता है जिससे सेन ने जैनी को सरप्राइज देने की बात की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैनी और सेन अब सोकर उठते हैं और अब ये दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जैनी वॉशरूम जाती है, लेकिन तभी उसके पास जिन का मैसेज आता है जिसमें पार्टी में इनवाइट किया होता है। जैनी को लगता है कि यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके सामने सेन को अपने हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करने की। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे लोग पार्टी में होते हैं। जैनी की बहन उसे पिक करने आती है और जैनी उस ड्रेस में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। सेन कार पार्क करने चला जाता है और हम देखते हैं कि जैनी अपनी बहन के साथ पार्टी के अंदर एंटर कर जाती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और सभी को लग रहा होता है कि वह यहाँ पर जिन के लिए आई है और उनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वहां पर हमें जिन दिखाया जाता है जो अपने हाथ में फूल लेकर फिर से जैनी को प्रपोज करने आता है। लेकिन जैनी ये सब देखकर शॉक होती है कि आखिर यह बदतमीज इंसान क्या कर रहा है। इसको 50 बार समझाया गया, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा। यह सोचकर जैनी उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जिन उसे फोर्स करने लगता है और मुझसे बोलता है, पार्टी में सभी लोग हैं, सबके सामने तमाशा मत करो, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। जिन उसके साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाती है और जैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तब तक वहां पर सेन आ जाता है और बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है। जैनी के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और वह सबके सामने सेन को इंट्रोड्यूस करवाती है, मेरी शादी हो चुकी है और यह है मेरे हस्बैंड डॉक्टर सेन। इसके बाद सेन जिन को समझाने लगता है, दोबारा मेरी वाइफ के पास आए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। और तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया, तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं जाती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अब वह मेरी है। इधर मैं कपड़े चेंज करने चली जाती हूँ, तभी उसकी दोस्त उसे एक वीडियो दिखाती है जो किसी ने जिन और सेन की वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी और लोग कमेंट में मुझे भला बुरा कह रहे थे। उसके बाद मैं वहां आती हूँ और उन सारे गेस्ट के ऊपर चिल्लाना शुरू करती हूँ कि यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, ये दो लोगों की लाइफ का मैटर है। आपको ऐसे किसी भी इंसान की वीडियो पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद सीन चेंज होता है। अब मैं और सेन घर में होते हैं, जहां पर सेन मुझे समझा रहा होता है कि तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर 100% ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हें मुझे किसी भी चीज के लिए सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मैं अपने घर में होती हूँ और वह सेन के लिए खाना बना रही होती हूँ। सेन अपने ऑफिस में होता है और वो खाना बनाने के बाद सेन को पाइक भेजती है, जो अभी भी सेन के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास जिन का मैसेज आता है और उसको अकेले मिलने के लिए बुलाता है, ये बोलकर कि मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है और अब वह मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, तो मुझे बचा लो। आकर जिन भागती है, उसे लोकेशन पर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन बहुत ज्यादा नशे में होता है
और वह जैनी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है और वह जैनी का फोन भी दूर फेंक देता है और वह उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है और वह उसको हरास करना शुरू कर देता है। अब जैनी खुद को बहुत ज्यादा बचाने का प्रयास कर रही होती है, तब उसके हाथ में कांच की बोतल लग जाती है। वह उसे बोतल को तोड़ देती है और उससे जिन को इंजर्ड कर देती है, लेकिन जिन नशे की हालत में होने की वजह से किसी भी चीज को नहीं समझ रहा होता है और वह जैनी के ऊपर गुस्सा चढ़ रहा होता है। हमें सेन को दिखाया जाता है जो घर पर जाता है और वह जैनी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन तभी उसे गलती से जैनी की लोकेशन पता चल जाती है और वह भागता हुआ उसकी जगह पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि अभी भी जिन जैनी को परेशान कर रहा होता है वह जिन को दूर फेंक देता है और जैनी को संभालता है। तब तक वहां पर जिन का भाई आ जाता है। वह ये सारी चीजें देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेन जैनी को वहां से ले जाता है और जैनी बेहोश हो जाती है। वह उसे बिस्तर के ऊपर लेटा देता है। तभी वह अपने गार्ड को बुलाता है और उससे जिन की लोकेशन पता लगवाता है ताकि वह उसे वापस जाकर मजा चखा सके। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब जैनी को भी होश आ गया होता है। सेन किचन में खाना बना रहा होता है। मैं उसके पास जाती हूँ, वह उसके पीछे से हग करती हूँ, लेकिन तभी वह नोटिस करती है कि सेन के हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। अब यहाँ पर जैनी को पता चल जाता है कि सेन ने जिन की क्लास लगा दी है और सेन खुद भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है। वह बोलता है कि उसकी बदतमीजी की हदें बहुत ज्यादा हार्ड थीं, इसलिए मुझे मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन अब तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। तुम ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। जिस पर जैनी बोलती है, बाकी सब तो ठीक है, तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हारी चोट पर थोड़ी दवाई लगा दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हारी इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है और मुझे ये चीज देखी नहीं जा रही। फिर हम देखते हैं कि वे लोग ऊपर जाते हैं। जैनी सेन की उंगलियों पर दवाई लगाने लगती है। तभी वहां पर सेन का बॉडीगार्ड आ जाता है। अब सेन थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने जैनी को बस इतना ही बता रखा होता है कि वह एक मामूली सा डॉक्टर है और उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है जो कि पूरे कोरिया पर अभी राज कर रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि एक दिन जब जैनी एक ज्वेलरी शॉप पर थी अपनी फ्रेंड के साथ और वह वहां पर ज्वेलरी की शॉपिंग कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसके हाथ में एक बड़ी सी डायमंड की रिंग देखती है, जिसे देखकर वह बोलती है कि यह उसे सेन ने गिफ्ट की है। इसे देखकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा केयरिंग है और देखो तुम्हें कितनी एक्सपेंसिव रिंग गिफ्ट की गई। जिस पर जैनी बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस रिंग की वैल्यू ज्यादा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वह शॉप की सेल्स गर्ल जैनी को एक नया एक्सपेंसिव नेकलेस दिखाने लगती है, जिस पर जैनी मना करती है और बोलती है कि वह इसे नहीं खरीद सकती, लेकिन वह लड़की नहीं मानती और वह जैनी से जबरदस्ती करने लगती है कि प्लीज इसे एक बार ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, हम इसको आपके बजट के हिसाब से बना देंगे। जिस पर जैनी कुछ नहीं समझती और वह कहती है, ठीक है चलो, तुम बोल रही हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जैनी उस नेकलेस को ट्राई करती है और वह नेकलेस उसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा होता है। उसकी फ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि जैनी इसे खरीद लेगी, लेकिन जैनी ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि नेकलेस की कीमत $8 मिलियन होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जिन की सिंगर गर्लफ्रेंड जिन की सिस्टर के साथ आ जाती है और वह जैनी की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। वह बोलती है, ये तुम्हारी औकात में नहीं है, तुम्हारा पति एक मामूली सा डॉक्टर है, वह इसे खरीदना तो दूर इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नेकलेस को अपने हाथ में पकड़ने की, चुपचाप इसे वापस दे दो और अपनी औकात में रहना सीखो। जिस पर जैनी उसे कुछ जवाब नहीं देती, लेकिन वह उसे ऑफर देने लगती है, सुनो, अगर तुम दोबारा से जिन की लाइफ में आ जाओ तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं, मैं ऐसे तुम्हें कई सारे नेकलेसेस दिलवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे तो बजट में ये चीजें होंगी भी नहीं। अब यह सुनकर जैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तब तक वह लड़की जैनी के पैर पर पैर लगा देती है, जिसकी वजह से जैनी के हाथ से वह नेकलेस नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर वह सिंगर लड़की तमाशा करने लगती है कि देखो, तुमने नुकसान करवा दिया, अब तो तुम्हें इसके पैसे भरने होंगे, भले तुम आधे भरो लेकिन तुम्हें इसका नुकसान भरकर जाना पड़ेगा। अब इस चीज पर जैनी बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे, लेकिन तब तक वहां पर जिन आ जाता है और वह उन सबसे बोलता है कि अपना बकवास बंद करो और जैनी को परेशान मत करो। सेल्स गर्ल से कहता है कि इस नेकलेस को जैनी के लिए पैक कर दो और वह भी जैनी को लालच देने लगता है कि जैनी, अगर तुम मेरी लाइफ में दोबारा से वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें ऐसे कई सारे नेकलेसेस दिलवा दूंगा और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पति की सैलरी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो तुम इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए अभी भी मेरे दिल में जगह है, तो मेरी लाइफ में वापस आ सकती हो। अब जैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं, जबकि जैनी तो उनसे ऐसा कुछ चाहती भी नहीं है।
तब तक वहां पर हम देखते हैं कि सेन आ जाता है और वह सबसे बोलता है कि मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो, उसे जो चीज नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए भी तो वह मैं उसे दिलाऊंगा। तुम लोगों का इस मैटर में कुछ देना नहीं है क्योंकि यह हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है। लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं और वह जैनी के सामने सेन को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर सेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपना वॉलेट से कार्ड निकाल कर देता है और सेल्स गर्ल से बोलता है कि इस नेकलेस को पैक कर दो और मैं इसे खरीद रहा हूँ। यह देखकर वह लोग मजाक बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेन का बैंक अकाउंट तो खाली होगा, लेकिन तभी वहां पर एक कॉल आता है जो शॉप के ओनर का होता है और उन्हें पता चल जाता है कि सेन यहाँ आया है। वह वहां खड़े लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि सेन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं तमीज नहीं जानता कि किससे कैसे बात की जाए। अगर हमने इनसे थोड़ी भी बात बिगाड़ी तो हमारी कंपनी बिल्कुल लॉस में चली जाएगी। और हम देखते हैं कि सब ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, खुद जिन्हें भी यकीन नहीं हो रहा होता कि यह सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यहाँ पर जैनी के भी होश उड़ जाते हैं। उसे पता नहीं होता कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा अमीर होता है। फिर वह सब सेन के माफी मांगने लगते हैं। सेन उन सबको माफ करके अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन अस्पताल में एडमिट होता है। उसकी बहुत गंदी धुलाई की होती है और उसका भाई उसे देखकर हंस रहा होता है, लेकिन उससे बोलता है कि वह सेन से इन सब चीजों का बदला लेकर ही रहेगा। यह हमारा पास्ट का सीन होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब जैनी सेन से सवाल कर रही होती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई, जिस पर सेन बोलता है कि मुझे पसंद नहीं था कि तुम्हें पता चले कि मैं एक बिलियनर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपना लाइफ पार्टनर एक मिडिल क्लास डॉक्टर के रूप में सिलेक्ट किया था। इसलिए मैं इन सब चीजों के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इन सारी चीजों को छुपाया। साथ ही वह अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी बताता है कि कैसे उसके फादर हमेशा से चाहते थे कि वह मेडिकल लाइन में जाए और कैसे उसकी मदर हमेशा चाहती थी कि वह अच्छा कॉर्पोरेट बने और इसलिए उसे दोनों प्रोफेशंस को फॉलो करना पड़ा। जानिए सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इसका हस्बैंड कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने कितने कम टाइम में इतनी बड़ी कंपनी को बनाकर खड़ा कर दिया जो आज पूरे कोरिया के ऊपर राज कर रही है। इधर उसकी फ्रेंड परेशान करने आती है और बोलती है कैसा लग रहा है एक बिलियनर की वाइफ बनके, जिस पर जैनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वह हंसती रहती है। तभी हम दिखाया जाता है कि वह उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को पूरी दुनिया के सामने रिवील करने वाला था। ये देखकर जैनी और ज्यादा ब्लश करने लगती है और वह भागती हुई सेन के पास जाती है, उसे अपनी कंपनी में एक जगह देता है और बोलता है कि आज से यह पोजीशन तुम्हारी है। जिस पर जैनी कहती है मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ की पोजीशन पर ही ठीक हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जैनी के पेरेंट्स और सेन की फैमिली से मिलाने जा रहे होते हैं, खासकर उनकी मदर होती है। जैनी की मॉम सेन की मदर के लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट लाती है जो देखने में ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन वह गिफ्ट बहुत ज्यादा प्यार होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। अब जैनी की फैमिली सेन की मॉम के साथ लंच के लिए पहुंचती है। सेन की मॉम को पहले से ही जैनी पसंद नहीं थी। जब पता चला कि वह एक मिडिल क्लास लड़की है और वह एक बेकरी चलाती है, साथ ही अपने बेटे की सक्सेस का बहुत ज्यादा घमंड होता है और वह अपने बेटे के बराबरी का किसी को नहीं समझती। हमें दिखाया जाता है कि सेन की मॉम जैनी के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं और जमीन की मामूली गिफ्ट देती हैं, तो वह उसे भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति संभाल रहा होता है और वह सबके साथ बहुत ज्यादा हम्बल भी होता है। लेकिन तभी सेन की मॉम अचानक से जैनी के ऊपर भड़कने लगती हैं कि तुमने अपना बैकग्राउंड देखा है, तुम 6 साल पहले लू कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उसने तुम्हें भाव नहीं दिया तो तुमने मेरे बेटे को पटाया और तुमने उससे शादी कर ली। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ आइडिया है कि तुम लड़कों की लाइफ के साथ खेल रही हो। ऐसे करके वह उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है। लेकिन जैनी यहाँ पर बुरा नहीं मानती है। साथ ही वह जैनी के पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। अब बोलो, वहां से बिना लंच किए ही आ जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जैनी अपने पेरेंट्स को समझाती है कि यह उसका फैमिली मैटर है, वह सारी चीजों को हैंडल कर लेगी। साथ ही वह यह भी बोलती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, वह हमेशा उससे प्यार करता है, तो वह इन छोटी छोटी चीजों के लिए अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। वह अपनी मॉम को कंसोल करती है और अपने पेरेंट्स को अच्छे से गुड बाय बोलकर भागती हुई सेन के पास जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सेन बहुत ज्यादा टेंशन में होगा। सेन बार बार जैनी से माफी मांग रहा होता है अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए, लेकिन जैनी उसे समझाती है कि वह बिल्कुल भी नाराज नहीं है और उसकी मॉम ने जो चीजें बोली हैं वह बिल्कुल सच है। तो मैं इन सब चीजों को बुरा नहीं मानती हूँ, मेरा पास थोड़ा डार्क था, मैं ये चीज जानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह दोनों एक दूसरे को हक करके इस मैटर को वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन जिन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सेन अकेला एक जगह पर खड़ा होता है।
कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं और वह गुंडे किसी और के नहीं, जिन के भेजे हुए होते हैं। वे मारना शुरू करते हैं। सैन उनसे फाइट करता है, लेकिन पीछे से एक गुंडा आकर उसके सिर पर वार कर देता है और सैन बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। यह सीन हमारा सीधे अस्पताल में जाकर शिफ्ट होता है। सैन अस्पताल में एडमिट होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जब जानी को इस चीज की खबर लगती है तो वह भागती हुई सैन के पास आती है। वह डॉक्टर से पूछती है कि सैन को हुआ क्या है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि सैन कोमा में चला गया है और शायद अब उठ न पाए। यह सुनने के बाद जानी को एक जोर का धक्का लगता है और वह बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। तभी वहां पर उसके पास एक गार्ड आता है। वह बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कोई सबूत मिलेगा हम उस मुजरिम को पकड़ लेंगे जिसने हमारे बॉस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हम देखते हैं कि जानी यह सारी बातें सोच सोचकर तेज तेज रोने लगती है और उसे लग रहा होता है कि यह सब कुछ जिन ने किया है। लेकिन तब तक वहां पर सैन की मॉम आ जाती है और वह सारा ब्लेम जानी के ऊपर डालने लगती हैं। वह उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती हैं और उससे कह रही होती हैं, तू मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो, क्योंकि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ और मैं नहीं चाहती कि तुम अब मेरे बेटे के साथ रहो। हम देखते हैं कि ऐसा बोलकर वह जैनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। तब तक वहां पर जैनी के पेरेंट्स आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक सैन की मॉम जैनी को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जैनी बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। जैनी बिस्तर पर लेटी होती है। डॉक्टर जैनी के पेरेंट्स को बताता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह देखकर जैनी की मॉम शॉक्ड होती हैं और वह अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मैं जैनी को यह चीज बताने की जरूरत नहीं समझती, न ही सैन की फैमिली को। उसके बाद हम देखते हैं कि सैन की मॉम जबरदस्ती जैनी के पास आती हैं। वह जैनी को होश में आता हुआ देखकर उसे फोर्स करने लगती है डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैनी उनसे बोलती है, आप प्लीज यहाँ से जाइए वरना मैं आपसे कुछ बोल दूंगी। लेकिन सैन की मॉम नहीं मानती। वह जैनी के हाथ से उसकी वेडिंग रिंग भी निकाल लेती है और उसे दे देती है, लेकिन वह डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करती और वहां से उठकर चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जिन भी आ गया होता है। वह जैनी को फॉलो कर रहा होता है। जैनी उससे लड़ती है और उसे दूर चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इधर जिन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें वह सैन को मार देगा। हम देखते हैं जब कुछ गार्ड्स एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो जिन की गर्लफ्रेंड जाकर उन गार्ड्स को झूठ बोलती है कि वह उनकी रिलेटिव है और वह सैन को वहीं बीच सड़क पर छोड़ देती है। जैनी यह चीज देख लेती है और उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन रोड पर आने के बाद गलती से उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। जैनी बिस्तर पर लेटी होती है और अब उसकी याददाश्त भी चली गई होती है। उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ का कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पर जैनी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि जिन ने उनकी बेटी की जान बचाई है। इधर हम देखते हैं कि सैन को भी होश आने लगता है और वह आते ही जैनी के बारे में पूछता है, लेकिन सैन की मॉम झूठ झूठ बोलती हैं कि जैनी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और वह अपने एक्स के पास वापस चली गई है। किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं कि सैन की मॉम उसे वह रिंग दिखाती है ताकि कोई यकीन हो जाए कि जैनी उसकी लाइफ से जा चुकी है। इधर सैन उनसे अपना फोन मांगता है और वह जैनी को कॉल लगाता है, लेकिन जैनी का फोन उसकी मॉम के पास होता है और वह फोन कॉल को कट कर देती है। इधर जैनी उनसे बार बार जिन के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि उसे याद होता है कि वह जिन के साथ रिलेशनशिप करती थी और उसे भी बहुत खुशी होती थी जैनी की याददाश्त वापस आने पर। फिर वह जैनी को अपनी बातों में घुमाकर अपने साथ ले जाता है। इधर जैनी के पेरेंट्स परेशान होते हैं, लेकिन जिन उन्हें धमका देता है कि अब वह जैनी से शादी करेगा। इधर वह जैनी से शादी के बाद भी करने लगता है। जैनी उसके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस देखती है, लेकिन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जैनी और जिन को बेकरी में दिखाया जाता है। इसके बाद यह लोग बेकरी में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सैन बेकरी के बाहर से इन दोनों को देख रहा होता है और वह उन दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी जैनी को थोड़ी चक्कर जैसी आने लगती है। जिन जाने के लिए मेडिसिन निकालता है तब उसके हाथ में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट लग जाता है। जैनी को भी उस चीज के बारे में पता चल जाता है और वह काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे लगता है कि यह बच्चा उसका और जिन का है। जिन इस चीज को एक्सेप्ट करता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुमसे इसीलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इधर हम देखते हैं कि वह गम में डूबा होता है और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी जैनी के नाम कर रहा होता है। तभी सैन की बहन उसे सब बता देती है कि आखिर जिन करने का क्या प्लान कर रहा है। दरअसल जिन जैनी के बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए वह उसे अबॉर्शन रूम में ले गया होता है। यह खबर जानते ही सैन भागता हुआ उसके पास जाता है और वहां से जैनी को बचा लेता है, लेकिन जैनी को अभी भी उसके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा होता। अब धीरे धीरे सैन उनके साथ एफर्ट्स चलता रहता है। कई बार जिन इनको मारने भी आता है, लेकिन सैन उसे बचा लेता है।
एक दिन जब यह दोनों घर में होते हैं और जैनी को यकीन हो चुका होता है कि यह बच्चा सैन का ही है, तो वह उससे सवाल करती है, क्या अगर मुझे मेरी मेमोरी वापस नहीं मिली तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे? जिस पर सैन हाँ करता है। इसी बीच इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सैन बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और जैनी की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। वह सैन के कान में अपनी सारी फीलिंग्स को कन्फेस करने लगती है, लेकिन सैन को 2 मिनट के लिए होश आ जाता है। वह उसे दोबारा से रिंग पहनाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है। अब यह दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं और आज इनकी शादी होती है। सैन की मम्मी जैनी से बहुत ज्यादा माफी मांगती हैं और इनकी शादी के साथ इस ड्रामा की एक अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।